मेरे ऑफिस में एक दिन बॉस ने मुझे डांट दिया और मैं गुस्से में आके दारू वगैरह पी के उसे कॉल पे बात कर रहा था, तो मुझे समझा रही है, कह रही है बेबी आप गुस्सा मत हो, अपना खून मत जलाओ, मैं आपके बॉस की पिट्टू कर दूंगी। मैं अपने बॉस को इमेजिन करा और उस निबी को। तो देख रहे हो आप लोग आजकल के निभा निभी कैसे प्यार व्यार कर रहे हैं यार, और हम लोग ना जल रहे हैं इनसे। सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि हमें इनको कोई सबक सिखाना है कि नहीं ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई की है, नहीं। हमें बुरा लग रहा है कि हम इस उम्र में साला पढ़ के जिंदगी खराब कर चुके थे, हम कर ही नहीं पाए इनकी तरह मौज यार, और ये सच्चाई है यार। और आप लोग देखोगे ना यार, निभा निभी का प्यार बहुत ही स्पेशल है। मतलब ये मुझे तब पता चला जब मेरे से एक निभी पट गई। हाँ यार निभी, मैंने मना किया उसे कि मैं तुझसे बहुत बड़ा हूं, कहती है नहीं मेरे लिए तुम बाबू हो। मैंने कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो प्यार दे दे, क्योंकि कोई और ले लेगा उससे अच्छा मैं ही ले लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, जब तू चाहती है प्यार तो ठीक है, मैं तेरे प्यार के लिए प्यार कर लूंगा। और एक दिन ना मैं थका हुआ था, मतलब जुकाम था मुझे, तो मैंने उसको कहा कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं सो रहा हूं। तो कहती क्यों, क्या हो गया बीबी? मैंने मुझे जुकाम है। तो वो एक इमोजी भेजती है किसी की, कि मेरे बाबू के नोच पे किसी। अब ठीक हो गया बाबू? मुझे समझ नहीं आया खेल, क्योंकि मुझे प्यार का मतलब प्यार ही समझ आता है, लेकिन अब ये डॉक्टर का खेल चल रहा है। अगर आपने वहां पे बोला कि नहीं तुम पागल हो, किसी से कभी बीमारी ठीक नहीं होती, तो आपसे वो ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि उसने पहले भी कितने ही निभाओं को ऐसे ठीक करते आई है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा नहीं हुआ ठीक। 4 दिन उसने बात नहीं की, मेरी बीमारी बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद से जब भी वो मुझसे बात करती और मैं बोलता कि मेरे सर में दर्द है, वो एक किस्सी भेजती कि ठीक हो गया मेरा बीपी, तो मैं बोल देता कि हाँ ठीक हो गया। अब एक बार मुझे ना सच में बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मुझे बुखार हो गया था टाइफाइड का, और मैं बिस्तर पे पड़ा था और मेरी बेबी ने मुझे किसी भेजी कि बेबी अब कुछ आराम हुआ? मैंने कहा नहीं आराम तो नहीं हुआ, पर थोड़ा ठीक हुआ है। तो उसने पूरी एक लाइन बना के भेज दी कि अब ठीक हुआ। मैंने कहा दवाई? कहते दवाई की जरूरत नहीं है बाबू, मैं इतना प्यार कर तो रही हूं, आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझ पे भरोसा तो रखो। मैंने कहा ठीक है। नहीं, और एक बार ऐसे ही मेरे एक दोस्त की लड़ाई हो गई थी, उसकी गर्लफ्रेंड भी निभी थी। उसने भी बोला कि यार मुझे समझ नहीं आता ये क्या चाहती हैं लड़कियां। उसने मुझे अपना चैट दिखाया और मैं समझ गया। मैंने कहा देख तेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है जो मेरे साथ है, पर मैं अब सीख चुका हूं, तुझे भी सीखना होगा, क्योंकि ये मॉडर्न लव है, यहां अब डॉक्टर खेल चल रहा है। अगर तेरे सर में दर्द है, उसने एक इमोजी भेजी तो कह दे थोड़ा सा आराम मिला है। फिर वो बहुत सारी किसेस भेजेगी तो कह दे अब ठीक है। और अगर तूने उसको ना बोला, इसका मतलब कि उसके प्यार और किसेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तेरे नजर में। आपको समझना होगा कि उसकी प्यार में कितनी ताकत है। और सच में मुझे ये समझ में आया। एक बार करवा चौथ पे उसने ना मेरे लिए व्रत रख लिया, और मैं कहीं जा रहा था, उसने मुझसे बोला कि आप बेझिझक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना बाबू, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि तेज गाड़ी चलाने के लिए हमेशा मना करती थी, कहती थी कि अब आपको मेरे लिए जीना है, मेरे लिए। बाबू आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, क्यों नहीं समझते, अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? इतना केयर करते थे कि एक वक्त पे मैं अपने माँ को भूल चुका था। तो कहती है तुम आज कैसे भी चलाओ आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कहती है मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था ना, आपको कोई छू भी नहीं सकता, आप अमर हो बेबी। और किसी और उसको लगता था कि मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है। मुझसे कहती थी अपने आप ही कि बाबू आप कुछ टेंशन में हो क्या? और मैं मना करता तो कहती नहीं आप हो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूं। कहती नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा दिल घबरा रहा है।
बेबी सच बताओ क्या हुआ था। और वहां पे आप अगर समझदार हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ आप हो टेंशन में, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो उसको भी लगेगा कि शायद दिल का कनेक्शन कहीं और है। तो मैं बोल देता था कि हाँ सच में टेंशन में हूं। आपको कैसे पता लगा? कहती बाबू प्यार है ना, प्यार चीज ही ऐसी है। हाँ मैंने एक बार बोला कि मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया है, काम नहीं चल रहा है, पैसे की दिक्कत हो गई है। तो इन सब का सॉल्यूशन उसने मुझे एक हक की इमोजी भेज के दे दिया कि बाबू अब सब ठीक हो गया ना। और मैंने भी कह दिया हाँ बाबू सब ठीक हो गया। मतलब अलग ही सीन चल रहा था। मेरे ऑफिस में एक दिन बॉस ने मुझे डांट दिया और मैं गुस्से में आके दारू वगैरह पी के उसे कॉल पे बात कर रहा था। तो मुझे समझा रही है, कह रही है बेबी आप गुस्सा मत हो, अपना खून मत जलाओ, मैं आपके बॉस की पिट्टू कर दूंगी। मैं अपने बॉस को इमेजिन करा और उस निबी को। मैंने कहा मेरे बॉस को पिट्टू कर देगी। कहती मैं उसकी इतनी पिटाई करूंगी कि वो खुद को भूल जाएगा। मेरे बाबू को तंग करता है। और आप यकीन नहीं कहोगे मुझे ये सब चूतियापा लगा, पर उस समय जो आराम मिला, मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे लिए कोई प्रोटेक्शन सामने है। मैं उसको मानने लगा था और मैं कई प्रॉब्लम को बताने भी लगा था। मेरे दोस्तों से लड़ाई होती तो मैं उसको फोन करके बोलता कि बाबू उसने मुझसे ऐसे कहा। तो वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ माथे को चूमती और कहती कि कोई बात नहीं बाबू, मैंने विश मांगा है, वो खुद आपके पैरों में गिरेंगी। उसको लगता था कि हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उसके पास है। हाँ वो कभी भी कॉल कर देती थी, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी हो तब भी वो कॉल कर देती थी कि बाबू मुझे एकदम से घबराहट हुई कि आप प्रॉब्लम में हो। मैंने कहा प्रॉब्लम में हूं पर ये प्रॉब्लम मीटिंग है और मीटिंग अटेंड करने दे वरना सच में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर वो निबी थी, उसको समझ नहीं आता था। वो कहती थी बाबू पैसे से क्या होता है, प्यार से पेट भर दूंगी ना। बाबू आप पैसों के पीछे भागती रहती हो, मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो तो बाबू।